देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि आकृति 6.36 में क्यू आर अपन क्यू एस, ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें दिया है कि क्यू आर अपन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपन पी आर के, ठीक है। तथा कोण 1 बराबर कोण 2, और दिया है कोण 1 बराबर कोण 2। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, क्या प्रूव करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये प्रूव करके लाना है। तो देखो इसमें क्या दिया है, क्यू आर अपन क्यू एस, ये क्यू आर अपन क्यू एस और क्यू टी अपन पी आर एक अनुपात में है, ठीक है। और दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये प्रूव करना है ना त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर का। ये देखो ये वाला त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये प्रूफ कहलाना है। तो अगर ये जो चीज़ दिया हुआ है, अगर त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर ये दिया है ना क्यू आर अपन क्यू एस, इसका मतलब ये हुआ कि देखो त्रिभुज ये क्यू आर दिया है ना, यानी त्रिभुज टी क्यू आर के भुजा क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एस के भुजा क्यू एस एक अनुपात में है, क्यू आर अपन क्यू एस है ना। देखो त्रिभुज टी क्यू आर के भुजा क्यू टी और त्रिभुज ये पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस के कौन सा भुजा जी, तो देखो त्रिभुज पी क्यू एस में कौन भुजा आ रहा, पी एस आ रहा है ना, ये वाला नहीं आ रहा, पी आर नहीं आ रहा। और पी आर के पास अगर हम लोग त्रिभुज पी क्यू एस के कोई भुजा ला दे तो ये इन दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं का एक अनुपात हो जाएगा होगा ना। और त्रिभुज टी क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर में कौन सा कोण आ रहा, कोण क्यू आ रहा, और त्रिभुज पी क्यू एस में भी कोण क्यू आ रहा, दोनों में कोण क्यू उभयनिष्ठ है। यानी इन दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं का अगर एक अनुपात ला दे और दोनों का एक एक कोण बराबर हो ही रहा, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये समरूप हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना एस ए एस से। क्लियर है, समझ में आया या नहीं। देखो पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख देते हैं, ये लिख दे। देखो लिखते हैं दिया है, देखो क्या दिया है, क्यू आर अपन क्यू एस, क्यू आर अपन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपन पी आर, ये दिया है ना। और क्या दिया है, तथा और बोलो ये कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है ना, कोण 1 बराबर कोण 2। हम लोग को ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है प्रमाण। देखो तो इसमें दिया है ना कोण 1 बराबर क्या दिया है, कोण 2 दिया है। ये कोण आएगा किसमें, देखो त्रिभुज पी क्यू आर, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 2, इसी में मिलेगा ना ये कोण 1 और 2। तो लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। याद रखना किसी भी त्रिभुज में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 है ना, किसी भी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो उनका जो सम्मुख भुजा होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 और कोण 2 बराबर है ना, तो कोण 2 के सामने वाला भुजा पी क्यू और कोण 1 के ये वाला भुजा क्यू आर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रीजन क्यों, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर, ये थ्योरम है, ठीक है ना। बराबर कोण के सम्मुख भुजा, क्लियर है, क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, ये प्रूफ कहलाना है ना। तो अब ये त्रिभुज लेते हैं, लिखते हैं अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में
इसमें दिया क्या है, ये दिया है ना क्यू आर अपन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपन पी आर, ये दिया हुआ है, दिया है ना। तो इसको लिखते हैं क्यू आर अपन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपन पी आर, ये दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है। देखो तो क्यू आर है तो क्यू आर अपन क्यू एस है क्यू एस, देखो क्यू टी है तो क्यू टी, पी आर किसके बराबर है यहाँ पे एक चीज देखो तो ये पी आर जो है यहाँ पे गलत लिख दिए हैं। बताओ तो कोड 1 और कोड 2 आपस में क्या है, बराबर है। हम यहाँ पे रीजन क्या लिखाया है कि बराबर कोड के जो सम्मुख भुजा होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर कोड के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब क्या होता है, सामने का ना। तो देखो कोड 2 के सामने कौन आ रहा, कोड 2 के सामने ये पी क्यू है ना, तो पी क्यू, और कोड 1 के सामने क्या है, पी क्यू आर में देखो पी क्यू आर में कोड 1 के सामने क्या है, पी आर। त्रिभुज पी क्यू आर देख रहे हो ना, तो पी एस से क्या मतलब है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोड 1 के सामने क्या है, पी आर। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पी आर के पास क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। क्लियर है इतना। अगर कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ लो, सब कुछ पूछना है। ये कहाँ से लिखे हैं, समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखो अब देखो तो त्रिभुज यही ना, त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में देखो तो त्रिभुज टी क्यू आर का भुजा जो है क्यू आर, त्रिभुज टी क्यू आर के भुजा क्यू आर। फिर देखो त्रिभुज पी क्यू एस के भुजा क्यू एस, एक अनुपात में है। फिर देखो त्रिभुज टी क्यू आर के भुजा क्यू टी, और त्रिभुज पी क्यू एस के भुजा पी क्यू, एक अनुपात में है। यानी दोनों त्रिभुज के दो भुजाएं एक अनुपात में है ना। फिर देखो पहला त्रिभुज क्या है, टी क्यू आर में कौन कोण आ रहा, क्यू आ रहा ना। त्रिभुज पी क्यू एस में भी कौन आ रहा, कोण क्यू। दोनों में क्या है, कोण क्यू है ना। कोण क्यू बराबर कोण क्यू क्या है, ये उभयनिष्ठ है ना। और थ्योरम बता चुके हैं, यदि दो त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात और उनके एक कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि इसके दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है, यही ना। तो एस ए एस समरूपता से, ठीक है, यही ना प्रूव करना था।